आज एक बेमतलब की बात करने का मन है, लेकिन आप बेमतलब की बात में भी शरीक होइए। कुछ देर ठहरिए हमारे साथ। कुछ देर अच्छे अच्छे चर्चाओं में आपका साथ रहा है। टीवी से हटके, अन्य वीडियो से हटके थोड़ा सा, भले ही आपके कोई मतलब की नहीं है, लेकिन कुछ समय इस वीडियो के साथ हमारे साथ गुजारिए ना, क्योंकि यह ज़्यादा कोई ऐसा विषय नहीं है जिस पर कोई रुचिकर हो, जिसे सुनकर के कानों में कुछ कंपन पैदा हो, चिंतन पैदा हो, ऐसा कुछ ना करने वाली। क्योंकि हम आदत हो गई है, क्योंकि ये विषय हमें विषय ही नहीं लगते, यह चिंता हमें चिंता ही नहीं लगती, क्योंकि जिम्मेदारी जाने किसकी है, वो हमारी नहीं है। क्या आपको पता है कि इस समय जलवायु परिवर्तन आपने महसूस किया होगा। वर्षा किस महीने में हुआ करती थी कुछ सालों पहले, सर्दी किस महीने में हुआ करती थी कुछ सालों पहले, गर्मी कितने महीनों तक रहती थी कुछ सालों पहले, और अब किस महीने वर्षा होती है पता ही नहीं चलता। गर्मी कब तक चलेगी कोई अनुमान नहीं है। नवंबर शुरू हो चुका है, लेकिन ईमानदारी से बताइएगा कि क्या आपके घर में पंखे चलना बंद हुए हैं? क्या नहीं ना? सोचो 2-4 साल पहले क्या नवंबर में पंखा चलाकर सोते थे? अब ऐसा क्या हुआ है कि हम मजबूर हैं, जबकि नवंबर महीने में फुल स्वेटर तो नहीं, लेकिन हाफ स्वेटर में और मुफलर डाल के हम घर से बाहर निकला करते थे। इतना तो हमें याद है। अब आपको कितना याद है वह आप बताइएगा। जलवायु परिवर्तन अब केवल एक चर्चा का विषय नहीं है साहब, यह एक वास्तविकता है जिसका सामना हम सब कर रहे हैं। भारत जैसे विविध और विशाल देश में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव बहुत गहरे हैं और हम सभी को इसकी गंभीरता को समझने की आवश्यकता आन पड़ी है। जलवायु परिवर्तन के कई कारण हैं। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ना, वनों की कटाई, औद्योगिक प्रदूषण, जीवाश्म ईंधनों का अत्यधिक उपयोग, ये सभी कारण जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण हैं। जब हम इन कारकों की चर्चा करते हैं तो हमें यह समझना होगा कि यह केवल पर्यावरण का मुद्दा नहीं है, यह हमारे स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और सामाजिक संरचना पर भी असर डालते हैं। भारत में जलवायु परिवर्तन का असर तेजी से महसूस किया जा रहा है। आप कर रहे हैं ना साहब? सही सही बताइएगा। यहां हमें हर मौसम में असामान्य परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। गर्मी की तपन बढ़ रही है, बारिश की मात्रा अस्थिर हो रही है, बाढ़ और सूखे की घटनाएं आम हो गई हैं। क्या हम इन प्राकृतिक आपदाओं के लिए तैयार हैं? इसका उत्तर ईमानदारी से दीजिएगा। प्राकृतिक आपदाएं जलवायु परिवर्तन का एक बड़ा हिस्सा हैं। पिछले कुछ सालों में भारत ने कई प्राकृतिक आपदाओं का सामना किया, जैसे बाढ़, सूखा और चक्रवात।
ये घटनाएं न केवल हमारी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती हैं बल्कि हमारे समाज में भी असंतोष पैदा करके जाती हैं। कई बार ये आपदाएं हमारे किसानों के लिए विनाशकारी साबित हुई हैं। कई बार हमने बेमौसम बारिश और लगातार जो ओले पड़ते हैं, हमने किसानों को रोते देखा है, तड़पते देखा है। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है। बढ़ते तापमान के कारण कई बीमारियां जैसे गर्मी से संबंधित रोग, श्वसन संबंधी समस्याएं बढ़ रही हैं। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन के कारण खाद्य सुरक्षा पर भी संकट गहराता जा रहा है। क्या हम इन संकटों के लिए तैयार हैं? हमें जलवायु परिवर्तन के खिलाफ ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। अच्छे से समझ लें, अच्छे से सुन लें। जिम्मेदारी हर एक की है, सरकार से लेकर हमारी और आप तक की। सबसे पहले हमें जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। लोग जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को समझें, तभी इसके खिलाफ कार्रवाई कुछ कर पाएंगे। स्कूलों और कॉलेजों में जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर चर्चा की जानी चाहिए, छात्रों को बताया जाना चाहिए। सरकार को जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। हमें एक मजबूत नीतिगत ढांचा चाहिए अब, जो पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दे। ऐसा होना चाहिए ढांचा। ठीक है ना साहब? पर सारी बातें यहीं पे आके ठहर जाती हैं कि क्या यह जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की है? अब जलवायु परिवर्तन तो सरकार नहीं कर रही। जो हो रहा है वो प्राकृतिक हो रहा है। ऐसे ही है ना सोच? पर लेकिन नहीं साहब, ऐसा नहीं है। जो हो रहा है वो प्राकृतिक हो रहा है, यह सच नहीं है। जो हो रहा है वो हमारे गलत नीतियों या गलत कारणों से हो रहा है, क्योंकि प्रदूषण तो हम ही फैला रहे हैं, पेड़ तो हम ही काट रहे हैं, नदियों की सफाई तो हम ही नहीं कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कचरा तो हम ही फैला रहे हैं, प्लास्टिक को बढ़ावा हम ही तो दे रहे हैं। अकेली सरकार कब तक निगरानी करे? जब तक हम लोग ना जागरूक होंगे, तब फिर सरकार करे जो करती रहे, और वो उतना ना कर पाएगी। यदि कर पाती तो अभी तक कर न लिया होता। तब फिर यह हमें ही सोचना है कि हम अब कोई ना कोई, जिन लोगों ने कचरा फैलाते हैं, गंदगी करते हैं, या फिर नदियों को दूषित करते हैं, प्रदूषित करते हैं, है ना, वह नहीं करना है, रोक के रखना है, लोगों को जागरूक करना है ना, और वृक्षों को अधिक से अधिक लगाना है, उनका संरक्षण करना है। हो सकता है एक बार को हो सकता है कि जो जलवायु है जो परिवर्तित हो गई है वह आ जाए, पुनः वाली स्थिति में आ जाए। इसलिए जलवायु परिवर्तन एक चिंताजनक स्थिति है। इस पे हम आपके साथ साथ सरकारों को सोचना है। सरकारों को कोई ठोस नीति ला करके उसका क्रियान्वयन करवाना है, जिससे भयावह स्थिति से पहले सब कुछ नियंत्रित हो जाए, है ना। चलिए आज की बात को यहीं समाप्त करते हैं।